क्लास 8 अचानक मोबाइल बंद होने से बच्चों पहला वीडियो बंद हो गया है। तो मैं इस पार्ट को कंटिन्यू करती हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ पेज नंबर 24 में चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था। बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पत्र के बारे में क्या कहा था देखिए। हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। बच्चों, पहले से पत्र पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं जाते थे, बल्कि संदेशों को किन्हीं दौड़ने वाले रेसर्स, रनर्स या घोड़ों के सहारे सवारी करने वाले लोगों के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे। उसके बाद जो पोस्ट ऑफिस में भी पत्र जाते थे वो घोड़े में ढोकर या कंधे पर लोग चल कर ले जाते थे। उसके पश्चात जब रेल आई, पहिया आया, मतलब रेल आई, बस चली धीरे धीरे, तो उसके माध्यम से पत्रों का आदान प्रदान होने लगा, एक शहर से दूसरे शहर जाने लगे। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। लेकिन तब जो ये बसें थी ये भी बहुत धीरे धीरे मूव करती थी बच्चों, और इंटीरियर तक नहीं जाती थी, गाँव तक। लेकिन धीरे धीरे जब ट्रेन आई और जब टेलीग्राम आया, टेलीग्राम बच्चों एक ऐसा तरीका होता है पत्र का जिसमें बहुत जल्दी हमारे संदेश पहुंच जाते थे। उसमें होता क्या है कि टेलीग्राम करने के लिए व्यक्ति को पोस्ट ऑफिस तक जाना पड़ता था। वहाँ एक व्यक्ति टेलीग्राम मशीन पर अपना संदेश टाइप करता था और उसे सेंड कर देता था, भेज देता था, और वो जल्दी ही वहाँ के पोस्ट ऑफिस में पहुँच जाता था। तो वहाँ के पोस्ट ऑफिस में रिसीव करने वाला व्यक्ति उस संदेश को उस एड्रेस तक उसी दिन पहुंचा देता था। तार के माध्यम से कोई खुशी या शोक के संदेश भेजे जाते थे बच्चों। तो फिर तार के माध्यम से और रेल के माध्यम से संचार में तेजी आई, पत्र तेजी से आने जाने लगे। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। तो नेहरू जी ने कहा है अब इससे भी आगे हम विज्ञान के माध्यम से रेडार, टेलीफोन, वायरलेस जो होते हैं उनके माध्यम से हम संचार के साधनों को या पत्रों को और भी जल्दी पहुंचाने का काम करेंगे। तो नेहरू जी ने तो ये बहुत पहले लिखा है बच्चों। कब लिखा है? 1953 में। और हम कब पढ़ रहे हैं? 2021 में पढ़ रहे हैं। तो आज तो संचार के साधन और भी तेज हो गए। आपने यहाँ कुछ किया, तुरंत मैसेज किया और आपके रिलेटिव्स को या आपके घर में आप बाहर हैं तो तुरंत संदेश पहुँच जाता है। तो संदेश पहुँचाने के बहुत सारे माध्यम हो गए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़िए। अगला पैराग्राफ। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया। पिछले 100 वर्षों में पत्र लिखना एक आर्ट माना गया, कला में शामिल हो गया। मतलब लोग अच्छे अच्छे पत्रों को मिसाल के तौर पर भी देखते थे, उनके एग्जाम्पल दिए जाते थे। बच्चों, नेहरू जी ने जेल से अपनी पुत्री को पत्र लिखे, इंदिरा गांधी को, और वो विश्व प्रसिद्ध हो गए। उनकी एक बुक बन गई, पिता के पत्र पुत्री के नाम। में भी आपने इंग्लिश में या हिंदी में कोई लेसन पढ़ा होगा जिसमें नेहरू जी ने, और क्लास 6 में भी एक लेसन है जिसमें नेहरू जी ने अपनी पुत्री को प्रकृति के छोटे छोटे पत्थरों के यह संसार, एक पुस्तक है, उसमें आप पढ़ेंगे। अगर आपने वो लेसन पढ़ा है तो उसमें यही है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री को पत्र के माध्यम से संसार की छोटी छोटी वस्तुओं के बारे में बताया है। ठीक है, तो और भी ऐसे पत्र, आप बड़े होकर भी कई लेसन ऐसे पढ़ सकते हैं जिसमें जवाहरलाल नेहरू के पत्र शामिल हों। तो उसके पश्चात पत्र की संस्कृति को, ये कल्चर डेवलप रहे, स्कूली पाठ्यक्रमों में भी पत्र लेखन को शामिल कर लिया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले। और केवल भारत में लेटर राइटिंग नहीं आता है, और देशों में भी इस विषय को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ, पत्र जिसके माध्यम से जाते थे, ऐसी संस्था का नाम है डाकखाना, डाक संघ। उसने भी बहुत प्रयास किए कि पत्र लेखन को आगे डेवलप किया जा सके। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। ये भी क्वेश्चन है बच्चों कि पत्र लेखन डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए क्या क्या किया गया। ठीक है, यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास के कारण पत्रों की आवाजाही
खासी प्रभावित हुई है। मतलब अब बड़े शहरों में पत्रों का चलन कम होने लगा है, जिस समय लेखक ने लिखा है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। लेकिन जब ये लेखक लेख लिख रहे होंगे, गांव में पत्रों का महत्व होगा। लेकिन आज तो बच्चों घर घर में मोबाइल पहुंच गए हैं, जिससे पत्रों की अहमियत क्या हो गई है, अब कम हो गई है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन बिजनेस के लिए, कार्य के लिए कार्यालयों में जो पत्र भेजे जाते हैं वो कम नहीं है, वो अभी भी मौजूद है, उनसे काम चलता है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, मतलब ध्यान से देखें, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी कोई पत्र न लिखा हो। तो आपको कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने अपने संदेश पत्रों के माध्यम से न भेजे हों। बच्चों, ये तब की बात की जा रही है जब लेखक ने ये पाठ लिखा है। आज तो आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी एग्ज़ाम के अलावा कभी कोई पत्र नहीं लिखा है। ठीक है, हम लोगों के टाइम में तो पत्र लिखना, बच्चों जब हम पत्र छोटे होते थे तो बचपन से ही पत्र लिखना सिखाया जाता था कि उसमें कैसे लिखा जाएगा। और अच्छे पत्रों की रिश्तेदारों के बीच में भी तारीफ़ होती थी कि वो बहुत अच्छा पत्र लिखता है, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है। तो बड़ा शौक़ होता था, कॉम्पिटिशन सा होता था कि कौन अच्छा पत्र लिखता है। ठीक है, तो पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो, तो कह रहे हैं कि पत्र लिखने, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने पत्र न लिखा हो या जिसने पत्र का बेसब्री से इंतज़ार नहीं किया हो। तो ये आज के सिनेरियो में बात नहीं हो रही है, तब की बात हो रही है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। और सैनिक जो घरों से दूर सीमाओं में रहते हैं, तो उनका तो एकमात्र माध्यम होता है बच्चों संदेश आने का घर से, पत्र। तो वो तो लगातार अकेले रहते हुए, सीमाओं पर तैनात रहते हुए, पत्रों का इंतज़ार करते हुए अपने दिन बिताते हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे। एक समय ऐसा भी था जब महीनों लग जाते थे पत्र पहुंचने में, पर अब वह बात नहीं है। लेकिन अब संचार, जो परिवहन के साधन हैं, वो तेज़ चलने लगे हैं। बाई एयर भी पत्र जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, तो पत्र जल्दी पहुंच जाते हैं। परिवहन के साधनों के विकास ने दूरी को घटा दिया है। तो जब जैसे जैसे हमारे बस इत्यादि ये साधन बढ़े हैं, तो हमारे पत्र भी जल्दी पहुंचने लगे हैं। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो लेखक अपने समय की बात कर रहे हैं। आज तो बच्चों बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। उस समय भी बात कर रहे हैं कि चिट्ठियों के अतिरिक्त अब और भी साधन आ चुके हैं जिनसे हम अपने संदेश को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो बच्चों, ये आज की क्लास में 2 वीडियो बने हैं छोटे छोटे, इन्हें ध्यान देकर पढ़िएगा और इस पाठ को सीखिएगा, क्योंकि इसके प्रश्न उत्तर आपके इम्पोर्टेंट होंगे, आपको लिखने भी होंगे। देन क्लास, आज की कक्षा को मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। थैंक यू 8th क्लास, थैंक यू बेटा।